छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े दिग्गज चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च किया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। अमित शाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला है। 15 साल में छत्तीसगढ़ में जो बीमारू राज्य था उसे अच्छे राज्य में तब्दील किया गया है। अब फिर से चुनाव आया है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर लाएंगे। बीजेपी की तरफ से पोषण की गारंटी वाला पहला राज्य ये बनेगा, ऐसी हमारी कोशिश है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप और टैब भी यहाँ बांटने का काम हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जनता के लिए जो चुनावी वादों का पिटारा खोला है, उस घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी का नाम भी दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच यह संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो बड़े ऐलान किए हैं उनमें किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा हुआ है। इसके अलावा 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने के साथ धान खरीदने का वादा किया गया है, जो कि किसानों को एक मुश्त भुगतान के द्वारा भुगतान किया जाएगा, ऐसी बात भी कही गई है। वहीं बरदाना की उपलब्धता धान खरीदी के पहले ही हो जाएगी, ये भी बताया गया है। भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना मदद होगी, ये बात भी घोषणा पत्र में बताई गई है। बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए भी संकल्प पत्र के जरिए कोशिश की है। 12,000 रुपए हर विवाहित महिला को देने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी इस घोषणा पत्र में है। वहीं युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी ने 2 साल के भीतर 1 लाख भर्ती देने का वादा किया है। भर्ती घोटाला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी बात कही गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग बनाने की बात भी इस संकल्प पत्र में है। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में अब 10 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा होगी, जो कि अभी तक 5 लाख है। हर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोले जाएंगे, यानी राज्य के जो बड़े अस्पताल होंगे। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ में राम दर्शन योजना के तहत निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। इस तरह से बीजेपी ने चुनाव में 4 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ की जनता पर वादों की बरसात कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रणनीतिक तौर पर कांग्रेस अब तक कई घोषणाएं कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी घोषणाओं के जरिए एकाएक हावी होने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार वो कांग्रेस के पत्ते खुलने के बाद उससे 4 कदम आगे बढ़ते हुए गारंटी लाना चाहती है, ताकि कांग्रेस के पास उससे आगे निकलने का मौका न रहे। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। इस संकल्प पत्र के साथ अमित शाह ने बड़ा दांव छत्तीसगढ़ में खेला है। इसमें कितनी सफलता मिली है ये पता चलेगा 3 दिसंबर को, क्योंकि वो चुनाव परिणाम का दिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।